जय हिंद देश बंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं जो पानी के लिए शुद्धता की आज चारों तरफ बातें हो रही हैं। सरकारें भी ये कर रही हैं, जल ही जीवन है, जल को बचाओ। लेकिन शुद्धता का जो प्रोसेस है वो कैसा है? क्या अपन शुद्ध जल पी रहे हैं? अगर जल की शुद्धता की बातें करें तो सर्वप्रथम जितनी भी पूरे विश्व जगत में सभ्यताएं हुई उनमें कहीं ना कहीं मिट्टी के घड़े का उपयोग होता आया है। ऐसे अवशेष हर सभ्यता की खुदाई में मिल रहे हैं। और जब बात आती है अपने भारतीय कल्चर की, तो भारतीय सभ्यता में पौराणिक काल से ये मिट्टी का जो घड़ा है वो पानी की शुद्धता के लिए अपने देश में काम में लिया जा रहा है। और महाभारत काल, रामायण काल, किसी में भी उठा करके देख लें तो पानी के घड़े का उद्भव हो चुका था। ऐसे वृत्तांत मिलते हैं। और पानी के लिए जो मिट्टी का घड़ा तैयार होता है वो एक अपने देश में कुम्हार प्रजाति है। वो उनके पूर्वजों से ही इस घड़े का निर्माण करते आ रहे हैं। और देखा जाए तो वो एक ऐसी विधि पूरे विश्व जगत को दी इस कुम्हार प्रजाति ने। तो ये एक तरह से बहुत ही गणमान्य जातियों में से मानी जाए। और एक तरह से उस समय के इंजीनियर थे वो, उनकी क्या सोच रही होगी। आज तो मिट्टी का घड़ा हर आदमी ये देख लेता है, अरे कोई बात नहीं है तो मिट्टी का घड़ा है। लेकिन उनके दिमाग की क्या उपज रही होगी, कैसे उसको तैयार किया होगा, कैसे उसको पकाया होगा, और फिर उसको पानी पीने को शुद्ध करने के लिए या पानी को शीतल करने के लिए उसका उपयोग हुआ। तो एक तरह से अपने पूर्वजों में महान जो अभियंता थे वो उसकी शुरुआत इस मिट्टी के घड़े ने की। तो वो कुम्हार प्रजाति ने की। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं कुम्हार प्रजाति से बिलोंग करता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पूर्वजों का, उन्होंने एक विश्व जगत को ऐसी विधि या ऐसा बर्तन तैयार किए करके दिया जिसमें पानी की जो शुद्धता है वो बिल्कुल स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अगर सनातन धर्म की बात करें तो जो घड़े का काम को एक तरह से ब्रह्मा के रूप में, कलश के रूप में, कहीं भी कोई मांगलिक काम होता है तो उसको स्थापित किया जाता है। मिट्टी के कलश या मिट्टी के जो बर्तनों का उपयोग है तो मनुष्य के जीवन से लेकर के मरण तक जो भी उसके मांगलिक कार्य होते हैं उसमें इस मिट्टी के घड़े का उपयोग होता आ रहा है। और जो काफ़ी समय से होता आ रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। आज की अगर बात करें तो बीच में जब ये कुछ सामंतवादी विचारधाराएं आई तो उस टाइम में इस प्रजाति को थोड़ा सा ऐसे हीन भावना से लोग देखने लग गए। कारण भी था, मिट्टी का काम करते थे तो मिट्टी में मिल करके ही मिट्टी का काम करना पड़ता था। इतने नहाने धोने की आज की तरह मॉडर्न टाइप वो था नहीं, तो लोग इनको हीन भावना से समझ मतलब देखने लग गए। तो ये इस प्रजाति ने भी अपने आप को हीन ही मान लिया। ये सबसे बड़ी गलती रही। आज अगर देखा जाए तो ये जो माटी कला है ये इसका बहुत उपयोग हो सकता है। आज जैसे कुम्हार प्रजाति के जितने भी युवा बेटे और बेटियां शिक्षित हो करके आ रहे हैं, अगर इस अपने पूर्वजों की माटी कला के साथ में शिक्षा का संगम हो जाए तो एक नई दिशा दे सकते हैं अपन मानव समाज को। और आज जो पानी की शुद्धता के लिए नए नए केमिकल्स के प्रयोग हो रहे हैं, आरओ भी आ गया, शीतलता के लिए वाटर कूलर आ गए, फ्रिज आ गए। अगर अपन ये ठान लें कि अपन इसमें एक नई शिक्षा को जोड़ करके नई नई कलाकृतियां या नए नए उपकरण ईजाद करके मानव समाज को दें तो अपने समाज की जो बेरोजगारी की समस्या है वो 100% मिट सकती है।
आज अगर मैंने अभी 2-1 साल पहले किसी पत्रिका में देखा था कि किसी होनहार बेटे ने एक मिट्टी का फ्रिज तैयार किया है, जो ये आधुनिक फ्रिज है उससे काफ़ी सस्ता पड़ता है, बिजली का खर्चा भी काफ़ी कम आता है और पानी की जो शीतलता और उसके जो मिनरल्स हैं वो उसमें बरकरार रहते हैं। ये मिट्टी के घड़े की भी एक महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी में अपन जो भी पहले के जो प्राकृतिक स्रोत थे जल के, चाहे नदी से, कुएं से, बावड़ी से, पोखर से, कहीं से भी पानी लाते थे, ला करके शाम को उस घड़े में भर के रख देते थे, तो सुबह बहुत ही स्वच्छ और शीतल मन भावक जल अपने को पीने को मिल जाता था। उसका कारण ये होता था कि जो मिट्टी का घड़ा है वो उस जल की अशुद्धियों को अपने चारों तरफ चिपका लेता है और जो पानी मिलता है अपने को वो बिल्कुल शीतल मिलता है और जो जल की स्वच्छता है वो भी पूरी तरह से उसमें सुरक्षित रहती है। उसमें टोटल जो ज़रूरी मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, सेलेनियम है, जिंक है, सब चीज़ें उसमें अवेलेबल रहती हैं। आज जो ये आरओ सिस्टम चला, तो इस आरओ सिस्टम में जो अच्छे मिनरल्स होते हैं उनसे भी वो जल एक तरह से अपने को वंचित कर देते हैं। पूरी तरह से वो एक डिस्टिल वाटर के रूप में अपने को मिलता है, जिसको अपन मुंह से पीते हैं। हो सकता है अपना कंठ जरूर तर हो जाते हैं, लेकिन आत्मा उससे तृप्त ही नहीं हो पाती है। वो पसीने से, पेशाब से पास आउट हो जाता है। अपन कई ऐसे जो मिनरल्स हैं उसकी कमी से मानव शरीर जूझना शुरू हो जाता है। कहीं भी जाकर के चेक करवाते हैं, इसके कैल्शियम की कमी आ गई, इसके आयोडीन की कमी आ गई, इसके सेलेनियम की कमी है, इसमें जिंक की कमी है, हजारों तरह की कमियां अपने शरीर में बता दी जाती हैं। वो एक तरह से रोग का कारण बनती हैं। तो मैं आह्वान करूंगा जो जलदाय विभाग के अभियंता हैं वो जैसे क्लोरीन या अन्य कई केमिकल्स डाल करके जल को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं, तो इस जो भी प्राकृतिक स्रोत से जल आता है उस जल को ऐसी विधियां अपनाएं जो प्राकृतिक रूप से सही हो और उसमें मिनरल्स का भी नुकसान न हो। और एक तरह से केमिकल्स के रूप में अपन जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक तरह से मीठा जहर है। पानी तो दिखने में तो बिल्कुल स्वच्छ दिखता है, लेकिन उस जो वो एक तरह से जहर है वो अपने शरीर में जाता है। हो सकता है उसका 10-20 साल बाद में दुष्प्रभाव दिखें, लेकिन वो एक मानव समाज के लिए या मानव शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है आने वाले समय में। तो आप ऐसा जो प्राकृतिक जल को स्वच्छ करने की विधियां हैं, घड़े से भी एक सीख लेकर के अपन मिट्टी के ही ऐसे कोई जो भी टैंक वगैरह बनाते हैं, तो अंदर में मिट्टी का कोट अगर चढ़ा दिया जाए और उसको जैसे कोई भी ताप से हीट करके पका दिया जाए, तो वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आप अभियंता हैं, इसके बारे में सोचें। और जो कुम्हार प्रजाति की जो मटका बनाने वाले परिवार हैं, उन परिवारों से भी मैं करता हूँ कि नई चीज़ सोचें। अब जो करते आ रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अपन नया इनोवेशन अगर क्या देंगे समाज को, उससे अपना नाम होगा और एक नई दिशा मिलेगी और समाज में जो बेरोजगारी की समस्या है उससे भी अपन काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। अगर अपना जो भी नया कोई एक्सपेरिमेंट आएगा, नई चीज़ अपना समाज के सामने रखेंगे, तो और भी कई अन्य समाज के लोग भी इससे जुड़ सकते हैं। एक बेरोजगारी को मिटाने का बेहतर विकल्प हो सकता है। तो मैं सभी कुम्हार प्रजाति के जो लोग हैं उनसे मेरा कर्मठ निवेदन है कि अपने आप को हीन न समझें। आप एक ब्रह्मा की संतान हैं। उसी के प्रतीक के रूप में जो कलश है वो ब्रह्मा के प्रतीक के रूप में हर मांगलिक कार्य में अगर अपना उपयोग होता है, तो आप अपने आप को अपन क्यों ऐसा हीन समझें। आज जो भी जितने भी और हुनरग्रस्त जातियां हैं वो अपने ठिए पे रहते हैं। खाती को देख लो, वो अपना जो काम करने का सिस्टम है उसको बदल दिया, लेकिन आज अपन वो एक छोटे से लाभ के लिए
वो पालती और इस तरह का जो सिस्टम चला आ रहा है अपने पूर्वजों से, उससे थोड़ा सा ऊपर उठें और अपनी वैल्यू क्रिएट करें। अगर किसी को ज़रूरत हो तो अपने घर से आकर के ले जाए, या कोई शॉप वगैरह ऐसा जो अपना प्रतिष्ठान हो, वर्कशॉप हो, वहाँ पे ही रखें। ये नहीं है कि उसके घर तक अपन पहुँचाएं। और अगर उसको जैसे ये परंपराएं चली आ रही हैं कि साहब ये फला परिवार मेरे पालती है तो उनके यहाँ बर्तन भी पहुँचाते आए हैं, तो उस प्रथा को बंद करना चाहिए। अपनी वैल्यू क्रिएट करें और जो भी वो अनाज वगैरह कुछ भी देते हैं वो घर ला करके देंगे। और ज़रूर आपने अगर ठान लिया किसी को देने की या लाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ये सिस्टम ही अगर अपने समाज में बंद कर दिया जाए तो अपने आप में एक प्रतिष्ठित समाज है अपना, और अपने आप को बहुत बड़ा अगर मान करके चलेंगे, और इस कला को महान कलाओं में से मानी जाती है ये, तो इस कला की भी वैल्यू समझें। इसके साथ में जो युवा पीढ़ी आ रही है, जो शिक्षित पीढ़ी जिसे कह सकते हैं, जिसके ऊपर देश और समाज का दारोमदार है भविष्य का, तो वो इस कला से जुड़ें और एक नए एक्सपेरिमेंट करें, नए इनोवेशन करें, जिससे इस मिट्टी कला को जीवित तो खैर है, लेकिन इसको अलग से प्रोत्साहन मिले। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी एक इस समाज की सबसे मुख्य पीड़ा है वो ये है, जो इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, कि जहां भी जो मिट्टी बनाने की बर्तन बनाने की जो मिट्टी है, उसकी जो खाने थी, जहां जा कर के ये हमारे पूर्वज वहाँ से मिट्टी खोद करके लाते थे और बहुत मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उस पर कई भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। और जो बर्तन बनाने की मिट्टी है, विशेष मिट्टी का चयन होता था, तो उस मिट्टी के लिए हर गांव में या 2-4 गांवों के सेंटर में अगर ऐसे मिट्टी के जो स्रोत हैं, उन स्रोत पे जैसे जो खनन के पट्टे हमारे समाज को दिए जाएं, जिससे हमारे जो समाज के जो हुनर है मिट्टी कला का, उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और इस मिट्टी की जो समस्या है उससे समाज को निजात मिल सके। जय हिंद, जय कुमार समाज।